वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन साइबरबग साइबर सिक्योर। तो पिछले बार हमने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा, ठीक है, और आपको फुल्ली प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने समझाया है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। तो ये भी एक प्रकार का इंजेक्शन अटैक ही है। अब प्रैक्टिकल चालू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक आखिर है क्या। ठीक है, एक प्रकार से ये भी एसक्यूएल इंजेक्शन के ही तरह इंजेक्शन अटैक है। ठीक है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ओके, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हम लोग एक्सेस अटैक भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो है वो है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, देन उसके बाद आता है स्टोर्ड एक्सेसेस, एंड देन उसके बाद आता है डॉम बेस एक्सेसेस। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस अटैक्स होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस यानी जो भी आप अटैक परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो अटैक जो भी आप स्क्रिप्ट इंजेक्ट करने वाले हो, वो स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ क्लाइंट साइड ही रिफ्लेक्ट करेगी, और ये जो स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड स्टोर नहीं होती है। ओके, ये सिर्फ क्लाइंट साइड ही रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं स्टोर्ड एक्सेसेस की बात करूँ, जब भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हो, ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हो तो जो आपकी स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। जो भी सर्वर है वहाँ पे वो डायरेक्ट जो है वो स्टोर हो जाती है और कोड में इंजेक्ट हो जाती है। अब अगर मैं डॉम बेस्ड एक्सेसेस की बात करूँ, तो ये जो एक्सेसेस है ये फाइंड करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतने आसानी से आपको ये चीज़ें मिलती नहीं है। अगर आप बग बाउंटी करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फाइंड करना डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे होती है। ओके, डॉम बेस्ड एक्सेसेस। अब ये जो डॉम बेस्ड एक्सेसेस है, ओके, अगर आपको मिल जाती है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाउंटी मिलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है अटैक। अब इसको हम लोग एक्सेसेस ओ टाइप अटैक भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टाइप ओ एक्सेसेस। ओके, एक्सेसेस ओ टाइप नहीं, टाइप ओ एक्सेसेस अटैक भी यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं। ओके, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हम लोग डॉम बेस्ड एक्सेस अटैक परफॉर्म करते हैं। तो इसका यूज़ जो अटैकर होता है वो पेलोड के थ्रू इसे अटैक करता है। ओके, और ये तीनों की तीनों लैब्स जो है वो हैक्स प्लानिंग में अवेलेबल है। ओके, तो आप तीनों को ईजिली चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको एक्सेसेस को फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको हमेशा इनपुट फील्ड जो है वो फाइंड करना है। ओके, जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। ओके, दैन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद यहाँ पे आप कोई भी प्रकार का प्रोफाइल फॉर्म भी हो जाता है, कभी कभी पेमेंट गेटवे के भी फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शन फॉर्म। ओके, किसी भी प्रकार का फॉर्म जहाँ पे आप अपना इनपुट फील्ड में इनपुट्स कर सकते हो, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने किया था। ओके, एज सेम एज एसक्यूएल इंजेक्शन। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने लॉगिन पेज पे परफॉर्म किया था, वहाँ पे पेलोड इंजेक्ट करके। तो एज सेम एज़ यहाँ पे भी हम लोग पेलोड जो है वो इंजेक्ट करने वाले हैं, और ये जो पेलोड है आपको इजीली जो ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपको जेएस आता है, जेएस को हम लोग जावा स्क्रिप्ट भी कहते हैं, अगर आपको जेएस आता है तो आप खुद का ही स्क्रिप्ट लिख सकते हो, आप और अच्छी तरीके से अटैक परफॉर्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से जेएस आता है। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल गिटहब पे जाओ, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। गिटहब पे जाने के बाद एसएसएस स्क्रिप्ट पुट करो, दैन स्क्रॉल डाउन करो, देखो काफ़ी सारे पेलोड्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। तो चालू करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, प्रिवेंशन एंड क्विज। ओके, तो एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे देखो, इफ़ यू साइट अलाउ यूज़र टू ऐड कंटेंट यू नीड टू बी श्योर अटैकर कैन नॉट इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट, वन मेथड ऑफ डूइंग डूइंग दिस कॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है reddit.com, ओके, और ये बहुत अच्छा सोशल साइट है, ओके, जहाँ पे बेकिंग किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो साइट है यहाँ पे यूज़र को कमेंट्स ऐड करने के लिए अवेलेबल है, और वो जो कमेंट है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जो भी आप वहाँ पे कमेंट करते हो, वो जो भी कमेंट है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे जो आपका इनपुट फील्ड है वो है ऐड कमेंट्स, और ऐड कमेंट्स को भी आप इनपुट फील्ड बोल सकते हो, जैसे कि फेसबुक में ऐड कमेंट होता है उस प्रकार से, ओके। अब यहाँ पे एक हैकर है, उसने भी सेम वेबसाइट सेम कमेंट का पोर्टल जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, ओके। और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, एक बुढ़ा बैठा हुआ टोपी पहन के, ठीक है, वो भी उसे रन कर रहा है, जो उसका ओनर है। अब ये जो मैल जो है, मैलिशियस बंदा है, वो स्क्रिप्ट इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे देखो नीचे, और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद एक पॉपअप जनरेट हो गया, ओके। तो ये उसने एक नॉर्मल स्क्रिप्ट रन किया। अब नॉर्मल स्क्रिप्ट रन करने के बाद यहाँ पे उस टोपी वाले को ऐसा रूड, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसको दिखी कि भाई अचानक से पॉपअप कैसे आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे यूज़र का जो कुकी है, ठीक है, जिसे हम लोग सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। अब वो कुकीज़ क्या होती है, बेसिकली जो कुकीज़ है, जो यूज़र की कुकी होती है, वो यहाँ पे हम लोग स्टील करेंगे यूजिंग एक्सएसएस अटैक। और जो कुकी होती है वहाँ पे यूज़र के जितने भी क्रेडेंशियल्स है वो स्टोर होते हैं, ओके, जिसे हम लोग सेशन हाईजैकिंग भी कह सकते हैं, ओके। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट देखो ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पे मैं अप वोट टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो, यू लव द सॉगी एंड अंडर कुक्ड, ओके। ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, ओके, चलो, ओके। यानी सिर्फ उसने एक नॉर्मल सा एक पेलोड पुट किया था, ओके, ताकि उसके अंदर जो है वो इजीली स्क्रिप्ट जो है इंजेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि आप उससे अच्छे से समझो। टेस्ट PHP करके है, ये भी सेम लैब है, ओके। वहाँ पर इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अलर्ट स्क्रिप्ट जो है इंजेक्ट कर रहा हूँ, ओके। सेशन हाईजैकिंग भी होती है, कुकी का एक अलग पेलोड है, लेकिन वो पेलोड इस लैब में नहीं है, मुझे लगा कि वो पेलोड देगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक अलर्ट का ही पेलोड यूज़ कर रहा हूँ और साइन अप कर रहा हूँ। ये देखो, अब जब भी मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे अलर्ट का साइन बार बार पॉपअप देता रहेगा। ये होता है स्टोर्ड एक्सेसेस, ठीक है। जब भी आप पेज को रिफ़्रेश करोगे तो ये बार बार आपको पॉपअप देते रहेगा 9 का, क्योंकि ये जो है वो सर्वर पे स्टोर हो गया। अब इसकी अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एस्केपिंग डायनामिक कंटेंट्स आता है, ठीक है, जिससे आपको स्टोर्ड एक्सेसेस से बचाता है। वाइट लिस्टिंग वैल्यूज़ आती हैं, ओके। दैन कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर, ये भी वहाँ पे होना चाहिए, और ये जो हेडर है वो सिक्योरिटी हेडर्स में आता है। दैन उसके बाद आपका जो भी HTML है वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फिक्सेस भी अवेलेबल हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने SQL में दिखाया था। तो सबसे पहले इनपुट वैलिडेशन, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। दैन उसके बाद यहाँ पे आप WAF वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, मॉड सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी हेडर्स, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी हेडर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आप एक्सेसेस को फिक्स कर सकें, ओके। तो टेस्ट PHP में आप ट्राई करो। हैक्स प्लानिंग में इतने अच्छे से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का भी एक लैब है, और डॉम बेस्ड एक्सेसेस आप खुद कर लेना, ठीक है। तो मैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस आपको दिखा देता हूँ एक बार। और रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो या आई थिंक ये लैब में आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस जो है वो ईजिली समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहले जब मैं टेस्ट कंप्लीट करता हूँ, इफ़ एन अटैकर मैनेजेस टू स्टोर मैलिशियस स्क्रिप्ट इन योर डेटाबेस, व्हाट वुड दे डू? hijack other user session, that's it. How can you prevent accesses? Ask user disable script,
वाइट लिस्ट परमिटेड वैल्यू, escaping डायनामिक कंटेंट विद written over and ऑफिसिकेट कोड. ओके, सो वाइट लिस्टेड परमिटेड वैल्यू फॉर डायनामिक फील्ड. ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर. अब टेस्ट कंप्लीट हो गया. अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस. ओके, तो पहले जो मैंने अभी दिखाया था वो स्टोर्ड था, ठीक है, जो अलर्ट मैंने टेस्ट PHP वाली वेबसाइट पे दिखाया था. अब यहाँ पे मैं आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस दिखाने वाला हूँ. यहाँ पे ये प्रॉपर समझाता है हेक्स प्लानिंग. पिछला लैब मुझे भी इतना कुछ खास नहीं लगा कि उसमें अच्छे से समझाया नहीं है इसने. तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग एक्सेसेस जो वल्नरेबिलिटी है उसको हम लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं. ओके, और इसे ही हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस. ओके, अब देखो, इट्स योर वेबसाइट टेक्स एनी पार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट फॉर अ यूज़र एंड डिस्प्ले इट बैक. ओके, अब यहाँ पे एक मैलिशियस हैकर है जिसने ये नोटिस किया कि यहाँ पे हम लोग URL पे एक्सेसेस परफॉर्म कर सकते हैं सर्च इंजन पे. ओके, ये जो हमारा URL है यहाँ पे सर्च इंजन जो है वो हमारा इनपुट फील्ड है. ओके, सर्च इंजन भी एक इनपुट फील्ड है जहाँ पे हम लोग एक्सेसेस की स्क्रिप्ट जो है वो पुट करेंगे. ओके, तो जो सर्च टर्म है वहाँ पे अगर मैंने टैको सर्च किया तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो सर्च इज इक्वल टू टैको लिख के आ रहा है. अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैकर एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट करेगा जिससे वो रीडायरेक्शन कर सके. ठीक है, मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक प्रकार से जावास्क्रिप्ट का स्निपेट है. ओके, यहाँ पे वेबसाइट है welp.com की. ओके, अब ये जो स्निपेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है ये मेनली यूज़ हम लोग करते हैं रिडायरेक्शन के लिए. ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है ये हमेशा मैलिशियस जो अटैक है उसमें आपको हेल्प करेगा. और ये जो पेलोड है ये यूज़ होता है रिडायरेक्शन के लिए, यानी welp.com को रिडायरेक्ट करता है. यहाँ पर अगर आप देखोगे welp.com की हमारी वेबसाइट है और जैसे ही अटैकर उस पर क्लिक करेगा वो hacked.com पे चला जाएगा. ओके, तो ये जो पेलोड है वो रिडायरेक्शन के लिए यूज़ होता है. welp.com जो है वो विक्टिम जो मतलब एक्चुअल वेबसाइट है और वहाँ पे हम लोग रिडायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो hacks.com है उस पर वो इजीली रिडायरेक्ट कर देगा. ठीक है, अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर वो लिंक को यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे hacks.com करके इजीली उसने रिडायरेक्ट करवा दिया. ठीक है, ये देखो hacks.com. ओके, सिंपल, मैंने वो पेलोड जो है वो पुट किया. अब अटैकर क्या करता है, अटैकर उस विक्टिम को किसी भी तरीके से वो सेंड करता है लिंक को, चाहे वो मेल हो चाहे वो SMS हो, किसी के भी द्वारा वो लिंक शेयर करता है. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वेब पेज का HTML है. ओके, और वेब पेज के HTML में ही आपका जो भी सर्च पैरामीटर है उसके अंदर कोई भी स्केपिंग लगी हुई नहीं है. तो प्रॉपर स्केपिंग का जो भी रिज़ल्ट आता है वो है एक्सेस इंजेक्शन. अगर वहाँ पे स्केपिंग होती तो फिक्स्ड हो जाता, बट स्केपिंग नहीं है. तो जैसे ही वो क्लिक करता है वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है hacks.com पे. हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहे. ओके, यहाँ पे आप सर्वर लॉग्स भी देख सकते हो. ओके, जो सर्वर पे होते हैं, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो प्रैक्टिस कर लेना. ओके, अगर फिर भी नहीं समझता है तो हम लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी है, डिपेंड करता है कि आपको मिलता है नहीं मिलता है. ओके, तो यहाँ पे अगर आपने देखा कि मैंने जस्ट जो स्क्रिप्ट है वो सर्च इंजन में एंटर किया और वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया. और मैंने टेस्ट PHP में भी दिखाया था, जैसे मैंने अलर्ट का स्क्रिप्ट एंटर किया, जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो गया. ओके, तो इसका अगर आप देखोगे तो सेम प्रोटेक्शन है, स्किपिंग डायनामिक कंटेंट, वाइट लिस्टिंग वैल्यू, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर्स. ओके, तो ये जो DOM बेस्ड एक्सेसेस है इसके अदर फिक्सेस भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो. और DOM बेस्ड एक्सेसेस आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना. ओके, तो बाकी मैंने आपको रिफ्लेक्टेड और स्टोर दोनों बता दिया है. DOM बेस्ड आप एक बार ट्राई कर लेना और जब भी आप परफॉर्म करते हो हैक्स प्लानिंग में तो वहाँ पे जितने भी टेक्स्ट दे थे उसको एक बार पढ़ के समझ लेना. ओके, तो वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई हो.
थोड़ा बहुत ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, लेकिन इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, जो भी आपके सेक्शंस हैं, ठीक है, जो भी आपको इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल्स देखने हैं तो मैं वो भी दिखा दूंगा एक्सेसेस के लिए, कि कैसे आप एक्सेसेस के अटैक कर सकते हो। ओके, जितने भी अटैक्स है, वेरियस जितने भी अटैक्स के तरीके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल साइबर बग साइबर सिक्योर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।